हेलो दोस्तों, आज के प्रेजेंटेशन में नया टॉपिक लेकर के आए हैं एल्कोहल्स, फिनॉल्स तथा ईथर्स। इससे पहले हम हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरीन्स के बारे में पढ़ चुके हैं और अगला टॉपिक है एल्कोहल्स, फिनॉल्स तथा ईथर्स। इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एल्कोहल्स, फिनॉल्स तथा ईथर्स ये ऑक्सीजन कंटेनिंग करने वाले यानी कि ऑक्सीजन युक्त फंक्शनल ग्रुप्स हैं, क्रियात्मक समूह हैं और इनके बारे में अध्ययन करेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे इनमें इस प्रेजेंटेशन के दौरान? एल्कोहल्स तथा फिनॉल्स का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स इसमें हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक एल्कोहल्स। पहले आप समझें एल्कोहल्स किसे कहते हैं। एल्कोहल्स जो होते हैं उनमें OH, R क्या है? एल्किल ग्रुप है, कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, और OH जो है क्रियात्मक समूह है जो एल्कोहल्स को डिनोट करता है कि ये एल्कोहल्स होते हैं। इनको हम साधारणतः ROH से प्रदर्शित करते हैं। तो इनके बारे में देखिए, एल्कोहल्स क्या होते हैं। एल्कोहल्स एल्केन्स के वे हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न हैं जिनमें एक या अधिक हाइड्रोक्सी समूह एल्किल श्रृंखला के कार्बन परमाणुओं से सीधे जुड़े रहते हैं। क्या होते हैं एल्कोहल्स? एल्केन्स के वे हाइड्रोक्सी, ये एल्केन ये हो गया, एल्केन्स के हाइड्रोक्सी OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी यानी कि OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न के डेरिवेटिव हो गए जिनमें एक या अधिक हाइड्रोक्सी समूह, या तो एक OH हो या एक से ज़्यादा OH समूह होने चाहिए। और कहाँ जुड़े होते हैं? एल्किल श्रृंखला के कार्बन से। इस R के कार्बन से, R के किसी कार्बन से ये जुड़े होते हैं, तो इनको हम एल्कोहल्स कहते हैं। देखिए, जैसे एल्केन है, एल्केन पे H लगा हुआ है, एल्केन पे H होगा, जैसे CH4। इसमें से अगर ये क्या है? एल्केन्स हैं, इसमें से अगर हम H निकाल दें और OH जोड़ दें तो हमारा एल्कोहल बन जाएगा ROH। तो ये हमारे एल्कोहल्स होते हैं। तो सिंपली आपको ये समझ में आ गया होगा एल्कोहल्स क्या है। ROH, R का मतलब कोई एल्किल ग्रुप, जैसे CH3, C2H5 वगैरह हो सकते हैं, और OH उस पर लगा होना चाहिए, तो उसको हम एल्कोहल्स कहेंगे। एल्कोहल्स का वर्गीकरण पढ़ेंगे अब हम कि कितने प्रकार के एल्कोहल्स हो सकते हैं। इससे पहले जब हमने एलो एल्केन्स पढ़ा था तो वहाँ भी हमने सेम इसी प्रकार से वर्गीकरण पढ़ा था। देखिए, आपको काफ़ी हद तक वैसा ही देखने को मिलेगा और आपको आसान होगा इसको समझना। तो एल्कोहल्स कितने प्रकार के हो सकते हैं? 4 प्रकार के एल्कोहल्स हो सकते हैं। पहला एलिफैटिक एल्कोहल्स, दूसरा एलाइलिक एल्कोहल्स, तीसरा विनाइलिक एल्कोहल्स और चौथा बेंजाइलिक एल्कोहल्स। सेम उसी प्रकार का है जिस प्रकार हमने हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण में पढ़ा था, केवल अंतर वहाँ हेलो था, यहाँ एल्कोहल है। एलिफैटिक एल्कोहल्स कितने प्रकार के हो सकते हैं? ये भी 4 प्रकार के हो सकते हैं। मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स हो सकते हैं। जबकि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स जो हैं वो 3 प्रकार के अलग और हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? प्राथमिक यानी कि 1 डिग्री एल्कोहल, द्वितीयक यानी कि 2 डिग्री एल्कोहल और तृतीयक यानी कि 3 डिग्री एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल भी प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एल्कोहल्स के वर्गीकरण का एक खाका समझ लीजिए या लाइन डायग्राम समझ लीजिए, जिसको हमने एक एक करके हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि कौन से क्या होते हैं। तो एल्कोहल 4 प्रकार के हुए, एलिफैटिक, एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक। एलिफैटिक 4 प्रकार के हुए, मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक। और मोनोहाइड्रिक 3 प्रकार के हुए, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। एलाइलिक भी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक हो सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं। तो पहला पढ़ेंगे एलिफैटिक एल्कोहल। एलिफैटिक एल्कोहल किन में कहते हैं? इनमें OH समूह संतृप्त एलिफैटिक कार्बन श्रृंखला से जुड़ता है। अब संतृप्त एलिफैटिक कार्बन किसको बोलते हैं? संतृप्त एलिफैटिक कार्बन श्रृंखला उसे कहते हैं
जिन कार्बन कार्बन्स के बीच में सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हों, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होने चाहिए। अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो उसको हम संतृप्त एलिफेटिक कहेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स उनको हम कहते हैं। तो उन पर अगर वो OH जुड़ा होगा तो उसको हम एलिफेटिक अल्कोहल कहेंगे। ये ध्यान देने वाली बात है, जिसमें कार्बन कार्बन्स के बीच में कोई भी डबल बॉन्ड ना हो, जैसे मेथेनॉल CH3OH मैथिल अल्कोहल भी इसको कहेंगे। या ये प्रोपेन 1 ऑल है, प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन और 1 पहले कार्बन पर OH लगा हुआ है, या इसको प्रोपाइल अल्कोहल भी कहते हैं। इस प्रकार से ये क्या है, ब्यूटेन की चेन पे दूसरे कार्बन पर OH है तो इसको कहेंगे ब्यूटेन 2 ऑल। यहाँ पे ध्यान देंगे कि ऑल का मतलब OH ग्रुप को संबोधित करने के लिए हम पीछे से ऑल लिखते हैं, या हम उसके नामकरण के दौरान पढ़ेंगे कि नॉमिनेशन इसका कैसे किया जाता है। या इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी कहते हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन पर OH जुड़ा होता है। तो ये एलिफेटिक अल्कोहल के उदाहरण थे। एलिफेटिक अल्कोहल अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी हो सकते हैं, जिनमें केवल एक OH समूह जुड़ा हो। जैसे ये सारे के सारे एक ही OH वाले हैं, तो ये सारे के सारे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स भी हैं। जैसे ये हो गया CH3CH2OH। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एथेनॉल है, ये इस पे एक OH जुड़ा हुआ है, तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का उदाहरण है। ऐसे ये प्रोपेन 1 ऑल, जैसे ये था ऊपर भी, ये भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का उदाहरण है। और ये प्रोपेन 2 ऑल है, प्रोपेन की चेन पे 2 पे OH ग्रुप है, तो ये भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का उदाहरण है। डाइहाइड्रिक अल्कोहल कौन से होंगे? अब देखिए, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में प्राथमिक अल्कोहल कौन से होंगे? जब OH ग्रुप किसी प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होगा तो उसको हम 1 डिग्री या प्राथमिक अल्कोहल कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखें CH3OH, यहाँ पे ये कार्बन प्राथमिक कार्बन है, क्योंकि इस पर कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं जुड़ा है, तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये प्राथमिक कार्बन है, तो इसको हम मैथिल अल्कोहल कहेंगे। ये प्राथमिक या 1 डिग्री अल्कोहल का उदाहरण है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, ये कार्बन है तो इसमें केवल एक CH3 जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन है, तो कम से कम जिस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन होते हैं उस कार्बन को हम प्राथमिक कार्बन कहते हैं। तो ये प्राथमिक कार्बन है और इस पर जुड़ा है OH, तो ये क्या है, प्राथमिक अल्कोहल का उदाहरण है। ये भी और ये भी, इसमें कम से कम 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो ये एथिल अल्कोहल भी इसी का उदाहरण है। जैसे ये है प्रोपेन 1 ऑल है, प्रोपेन 1 ऑल में भी जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस पर 2 हाइड्रोजन है, तो ये प्रोपाइल अल्कोहल भी 1 डिग्री का उदाहरण है। द्वितीयक अल्कोहल किसको कहेंगे? द्वितीयक या 2 डिग्री अल्कोहल, यानी कि द्वितीयक कार्बन परमाणु से OH जुड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जिस कार्बन से OH जुड़ा हो उस पर केवल एक हाइड्रोजन हो और बाकी एल्किल ग्रुप हो। देखो, कार्बन जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस पर केवल एक हाइड्रोजन है, बाकी CH3 ग्रुप्स हैं। इसका मतलब ये 2 डिग्री कार्बन है, इसीलिए इसको 2 डिग्री या द्वितीयक अल्कोहल हम कहेंगे। प्रोपेन 2 ऑल इसका उदाहरण है। यहाँ पर भी आप देख लीजिए 1 2 3 4, ये ब्यूटेन की चेन है और 2 पर OH ग्रुप है। यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, और जिस पर OH जुड़ा है उस पर केवल एक हाइड्रोजन है, तो ये भी एक 2 डिग्री अल्कोहल का उदाहरण है, ब्यूटेन 2 ऑल या सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम। तृतीयक अल्कोहल किसको बोलेंगे? 3 डिग्री अल्कोहल्स, जिसमें कि कार्बन कौन सा हो, 3 डिग्री कार्बन हो जिससे OH जुड़ा हो, 3 डिग्री कार्बन परमाणु होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखें, ऐसा कार्बन जिसमें कोई भी हाइड्रोजन ना हो, तीनों एल्किल ग्रुप हो और उसी कार्बन से OH जुड़ा हो, तो ये 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा और इसको हम तृतीयक अल्कोहल कहेंगे। तो ये किसका उदाहरण है? 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। यहाँ से नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3, तो 2 पर मेथिल ग्रुप भी है और 2 पर ऑल भी है, तो 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल इसका नाम हो गया, या सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल भी इसका नाम हो जाएगा। आगे देखेंगे आप, एक्चुअली ये इसको हम काट देते हैं, इसका सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल इसका नाम नहीं होगा, वो हम पहले पढ़ चुके हैं, वो पीछे था, इसको स्ट्राइक ऑफ कर दीजिए, कॉपी पेस्ट हो गया। अच्छा, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए आप, इस कार्बन पे जिस कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है उस पर सारे के सारे एल्केन ग्रुप हैं, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी एक 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। इसको कहेंगे 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल। 2 पे मेथिल ग्रुप है और 2 पर ही ऑल है और ये ब्यूटेन की चेन है। 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल, ये क्या है?
एक 3 डिग्री तृतीयक एल्कोहल का उदाहरण है। इसको हम टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल कहेंगे। ये सेकेंडरी प्रोपाइल ना कह करके इसको टर्सरी, क्योंकि टर्सरी कार्बन है इसलिए इसको टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल इसका नाम कहते हैं। तो आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ इसका नाम क्या होगा, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। जिस प्रकार से ये सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल पीछे था, इसके बदले लिखेंगे टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। चलो आगे, ये थे तीनों मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के उदाहरण। अब आ गया है डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब ये है कि जिसमें 2 OH समूह जुड़े होते हैं। तो 2 OH समूह जुड़े होने वालों को हम ग्लाइकोल्स भी कहते हैं, उनको हम ग्लाइकोल्स भी कहते हैं। जैसे CH2OH CH2OH, ये सबसे सिंपलेस्ट यानी कि सबसे साधारण जो है ग्लाइकोल है या डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। इसमें आप देख रहे हैं 2 CH2 हैं और प्रत्येक पर OH जुड़े हुए हैं, तो इसको हम इथाइलिन ग्लाइकोल कहते हैं। इसका नाम क्या होगा, इथाइलिन ग्लाइकोल या ईथेन 1,2 डायोल। ये ईथेन है 2 कार्बन का और 1 पे भी OH है, 2 पे भी OH है, ईथेन 1,2 डायोल या इथाइलिन ग्लाइकोल। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक H के बदले CH3 ग्रुप आ गया, यहाँ पे से एक H के बदले CH3 ग्रुप आ गया, तो ये प्रोपेन की चेन बन गई है। तो प्रोपेन 1,2 डायोल हो जाएगा, प्रोपेन 1,2 डायोल या प्रोपाइलिन ग्लाइकोल इसको कहेंगे। तो जिनमें 2 OH हों अगल बगल, विसिनल समझ लीजिए, अगल बगल वालों को क्या कहते हैं, विसिनल। तो ये विसिनल हाइड्रोक्सी ग्रुप है जिनको हम ग्लाइकोल्स कहते हैं। तो ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल के उदाहरण हो गए। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में देखते हैं जिसमें 3 OH समूह होने चाहिए, इनको हम ग्लिसराइड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये ग्लिसरॉल से बनती है। ये ग्लिसरॉल है हमारा, देखिए 3 कार्बन है और तीनों पर OH जुड़ा हुआ है, तो ये ग्लिसरॉल है। सिंपली ग्लिसरीन भी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको ग्लिसरॉल कहते हैं। प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइऑल हो गया है। प्रोपेन की चेन है 1, 2 और 3 तीनों पर OH है। प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइऑल या ग्लिसरॉल। तो 3 OH समूह वालों को हम ग्लिसराइड्स भी कहते हैं इसी वजह से। देखिए यहाँ पे एक H के बदले CH3 आ गया, तो ब्यूटेन की चेन हो गई। ब्यूटेन 1, 2, 3 ट्राइऑल, 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो 1, 2, 3 ट्राइऑल हो गया, ब्यूटेन 1, 2, 3 ट्राइऑल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में पॉली का मतलब है बहुत से, यानी कि 3 से ज़्यादा जहाँ OH ग्रुप जुड़े होते हैं उनको हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इसका उदाहरण। देखिए यहाँ पे 6 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन है और प्रत्येक पर OH लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या देंगे हम, हेक्सेन की चेन है और 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब पे OH है, तो इसका नाम देखो क्या कहेंगे, हेक्सेन 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सोल। हेक्सा 6 OH है, हेक्सोल, या कॉमन नेम इसका मैनिटॉल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स हो गए हैं। ये सारे के सारे क्या थे, एलिफेटिक एल्कोहल्स के उदाहरण हमने पढ़े थे। एलिफेटिक एल्कोहल्स के बाद आ जाइए एलिलिक एल्कोहल्स या एलाइलिक एल्कोहल्स। एलाइलिक एल्कोहल मतलब जिसमें एलाइल ग्रुप हो। एलाइल ग्रुप किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अगला एक कार्बन और जुड़ा हो जो sp3 युक्त हो और उससे OH समूह जुड़ा हो। तो आप देखेंगे कहीं पर डबल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में और फिर इनसे एक कार्बन और जुड़ा हो जो sp3 संकरित हो और उस पर OH जुड़ा हो। sp3 संकरित का मतलब यह है कि वो उसमें चारों सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। देखिए आगे, ये देखिए, ये एलाइल अल्कोहल के नाम से जाना था, इसको हम एलाइल अल्कोहल भी कहते हैं। ये 1 डिग्री, मैंने कहा था एलाइल अल्कोहल भी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हुआ है और इस पर सारे सिंगल बॉन्ड है। तो ये sp3 संकरित कार्बन है, ये sp2 संकरित है, लेकिन ये sp3 संकरित कार्बन है जिस पर OH जुड़ा है। तो ये एलाइल ग्रुप है, पूरा यहाँ से यहाँ तक एलाइल ग्रुप कहलाता है। तो एलाइल ग्रुप पर OH जब लग जाए तो उसको हम एलाइल अल्कोहल कहेंगे। ऐसे ही हमने वहाँ कहा था जब इस पर Cl लगा था तो एलाइल क्लोराइड कह दिया था उसको। ठीक है, ये 1 डिग्री है क्योंकि ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, प्राथमिक है। ठीक है, 2 डिग्री देख लीजिए, अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन के बदले क्या आ जाए, CH3 आ जाए तो ये सारे सिंगल बॉन्ड्स हो जाएंगे, लेकिन एक एल्काइल ग्रुप आ गया, एक ही हाइड्रोजन बचा तो ये 2 डिग्री हो गया, द्वितीयक कार्बन हो गया, तो इसको हम द्वितीयक एल्कोहल कहेंगे। तो द्वितीयक प्रकार का एलाइलिक एल्कोहल ये है। ठीक है, और 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री में क्या होगा कि सारे हाइड्रोजन हट जाएंगे, एक भी हाइड्रोजन नहीं रहा, तो ये 3 डिग्री कार्बन हो गया, तो ये 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल हो गया।
तो इस प्रकार से एलाइलिक एल्कोहल 1, 2, 3 डिग्री होंगे या प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक हो सकते हैं। तो ये समझ लीजिए एलाइल ग्रुप किसे कहते हैं हम, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, एक डबल बॉन्ड और उसके बाद सिंगल बॉन्ड वाली व्यवस्था हो तो ये ग्रुप क्या कहलाएगा, एलाइल कंडीशन कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं हम, विनाइलिक एल्कोहल तीसरा है विनाइल। अब विनाइल ग्रुप किसे कहेंगे, सिंपली यहाँ से यहाँ तक विनाइल ग्रुप कह देंगे जिसमें केवल कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो बस, तो वो विनाइल ग्रुप कहलाता है, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के sp2 युक्त कार्बन से OH जुड़ा हो। अब ये दोनों कार्बन sp2 संकरित हैं, इनमें से किसी पे भी OH लगा होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, विनाइलिक एल्कोहल हो जाएगा। और देखते हैं इसका उदाहरण क्या है, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH OH, इसी कार्बन पर OH जुड़ गया। यहाँ क्या हुआ था, एक CH2 एक्स्ट्रा है उस पर OH जुड़ा था, यहाँ सीधे इसी कार्बन पे OH जुड़ गया जो sp2 संकरित कार्बन ये है, तो ये विनाइल एल्कोहल इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम है विनाइल एल्कोहल, तो ये विनाइल ग्रुप है, यहाँ से आता। इसी प्रकार का हमने हेलो एल्केन्स में भी देखा था, विनाइल हेलोजेंस देखे थे। बेंजाइलिक किसे कहेंगे, बेंजाइलिक का मतलब ये है कि एरोमेटिक रिंग हो, जिसमें क्या हो, एरोमेटिक रिंग हो और उसमें पार्श्व श्रृंखला के sp3 युक्त कार्बन से OH जुड़ा होना चाहिए, साइड चेन लगी होनी चाहिए उसमें। ध्यान देने वाली बात यह है कि रिंग पर OH नहीं होना चाहिए, रिंग की साइड चेन पर OH होना चाहिए। देखिए उदाहरण के तौर पर क्या होगा, जैसे ये है, यहाँ पर है ये बेंजीन रिंग है और इस पर साइड चेन लगी हुई है CH2 और इस पर OH लगा है, तो इसका नाम क्या है, बेंजाइल एल्कोहल इसको कहेंगे, बेंजाइल एल्कोहल इसका नाम है। ये बेंजाइल ग्रुप हो गया, यहाँ तक ये बेंजाइल ग्रुप हो गया। तो बेंजाइलिक एल्कोहल या बेंजिल एल्कोहल कह लीजिए हिंदी में, इंग्लिश में बेंजाइल पढ़ते हैं। फिनाइल मेथेनॉल भी इसको कहेंगे, क्योंकि मीथेन से बना हुआ CH3OH से और एक H के बदले फिनाइल ग्रुप आ गया, ये फिनाइल ग्रुप हो गया, बेंजीन रिंग को फिनाइल ग्रुप कहते हैं, तो ये फिनाइल मेथेनॉल भी इसका नाम हो गया। यहाँ पे देखिए अगर एक CH2 और बीच में आ गया तो ये भी बेंजाइलिक एल्कोहल का एक उदाहरण है, इसको कहेंगे बीटा फिनाइल एथिल एल्कोहल। ये इथाइल ग्रुप है, ये एथेन है, एथेन की चेन पे OH है तो इथाइल एल्कोहल हो गया, लेकिन बीटा वाले पर फिनाइल ग्रुप है। ये अल्फा कार्बन है जिस पर OH है और ये बीटा कार्बन है जिस पर रिंग है, तो बीटा पे फिनाइल, बीटा फिनाइल एथेनॉल या एथिल एल्कोहल ही हो गया, बीटा फिनाइल एथिल एल्कोहल। ये सारे कॉमन नेम्स हैं। ये इसका IUPAC नाम होगा 2 फिनाइल एथेन 1 ऑल, 2 पे फिनाइल एथेन 1 ऑल, ये IUPAC नेम इसका होगा। तो ये बेंजाइलिक एल्कोहल हो गया। इस प्रकार से हमने देखा ये हो रहा है। आगे देखते हैं फिनॉल्स का वर्गीकरण देखते हैं। एल्कोहल्स का वर्गीकरण हमने देख लिया, 4 प्रकार के कौन कौन से हैं। फिनॉल्स का वर्गीकरण देखेंगे, AROH, फिनॉल्स यानी कि AROH यानी एरोमेटिक रिंग पर OH होना चाहिए, कोई भी एरोमेटिक रिंग हो उस पर OH होगा तो उसको हम फिनॉल्स कहेंगे। देखिए फिनॉल्स किनको कहते हैं, फिनॉल्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के वे हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न हैं जिनमें एक या अधिक हाइड्रोक्सी समूह एरोमेटिक रिंग से सीधा जुड़ा होता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न जिनमें एक या अधिक OH ग्रुप होने चाहिए जो सीधे रिंग से जुड़े हुए हैं। देखेंगे हम इसका उदाहरण। फिनॉल्स का वर्गीकरण देख लीजिए, कितने प्रकार के फिनॉल्स होंगे। फिनॉल्स भी वैसे होंगे, 3 प्रकार के हैं, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 OH ग्रुप लग सकते हैं, उससे ज़्यादा OH ग्रुप इनमें नहीं दिखाई देते हैं। तो देखिए ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल का उदाहरण है। मोनो मतलब एक, OH जिसमें एक OH हो तो ये फिनॉल हो गया। क्या नाम है इसका, फिनॉल या हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन या फिनॉल इसको कहेंगे। अगर इस पर CH3 ग्रुप आ गया 4th पोजीशन पे तो इसको बोलते हैं क्रिजोल। ये पैरा क्रिजोल है, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे हैं तो इसको पैरा क्रिजोल बोलते हैं। अगर यहाँ पे हो तो ऑर्थो क्रिजोल, यहाँ पे हो तो मेटा क्रिजोल। CH3 ग्रुप अगर यहाँ पे हो तो ऑर्थो क्रिजोल, यहाँ पे हो तो मेटा क्रिजोल, और यहाँ पे है तो पैरा क्रिजोल कहेंगे। या 4 मेथिल 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन, 4 पे मैथिल ग्रुप है और 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 4 मैथिल 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन भी इसको कहेंगे। ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के उदाहरण थे। अब डाईहाइड्रिक फिनॉल के उदाहरण देखिए आप, ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल के उदाहरण थे। डाईहाइड्रिक फिनॉल के उदाहरण देखिए जिसमें 2 OH हों, अगर अगल बगल हैं, यहाँ पे देखो दोनों OH अगल बगल है तो इसको कॉमन नेम इसका है कैटिचॉल, इसको कैटिचॉल भी पढ़ते हैं या कैटिकॉल पढ़ते हैं,
ठीक है। 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन इसका IUPAC नेम हो गया। 1 और 2 पोजीशन पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं। यहाँ पे अगर वो मेटा पोजीशंस थे तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको रिजोर्सिनॉल इसका कॉमन नेम है, रिजोर्सिनॉल। और 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन इसको कहेंगे। 1 2 3, तो 1 और 3 पर OH है, 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन हो जाएगा। और अगर अब यहाँ हो पैरा पोजीशन पे एक दूसरे के, तो इसको पढ़ेंगे क्विनॉल। ये क्विनॉल हो गया। कैटेचॉल, रिजोर्सिनॉल, क्विनॉल। 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो ये डाईहाइड्रिक फिनॉल के उदाहरण हो गए। इसके अलावा ये ट्राईहाइड्रिक फिनॉल के उदाहरण देखिए। ट्राईहाइड्रिक मतलब 3 OH। जब इस प्रकार से 3 OH लगातार हो 1 2 3 पोजीशन पे, तो इसको पायरोगैलोल कहते हैं। 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ट्राई मतलब 3, ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, तो पायरोगैलोल हो गया। या अगर यहाँ पे हो एक एक छोड़ करके OH हो, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम फ्लोरोग्लूसिनॉल। इसका नाम है कॉमन नेम फ्लोरोग्लूसिनॉल। या 1 3 5, 1 2 3 4 5 6, तो 1 3 5 पे 3 OH हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। 1 3 5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन ये हो गया। या इस प्रकार से हो कि बीच में एक हो और फिर यहाँ पैरा पे हो एक दूसरे के, तो ये एक्चुअली इससे बना हुआ है, क्विनॉल से। क्विनॉल पे OH आ गया तो इसको हम हाइड्रोक्सी क्विनॉल भी कहते हैं। हाइड्रोक्सी क्विनॉल, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया क्विनॉल पर, हाइड्रोक्सी क्विनॉल। या 1 2 4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन इसको कहेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा संपन्न हुआ, जिसमें हमने एल्कोहल्स, फिनॉल्स तथा ईथर्स पढ़े। फिर से आपको मैं ये वाला लाइन डायग्राम रिमाइंड करा दूं। एल्कोहल्स का वर्गीकरण जिसमें हमने पढ़ा किस प्रकार से था, क्या क्या था, वो हमने क्लियर कट पढ़ लिया है। कोई भी दिक्कत इसमें आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि कहाँ पे क्या आपकी समझ में नहीं आया। धन्यवाद।